रात में आई थिंक 3-4 बजे तक खुला रहता है। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, हमारा बैग हो चुका है ओवरवेट। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ मिक्कू। सोचा व्लॉग शुरू करते ही आप लोगों को अपना पैक किया हुआ बैग दिखा दूं, क्योंकि कल जो हम शॉपिंग करके सामान लाए थे वो सब अभी इसमें वापस जाना है। हमने सोचा इफ्तार कर लें, थोड़ी एनर्जी आ जाए, उसके बाद पैकिंग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स डू द पैकिंग नाउ। इफ्तार के बाद पैकिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो चाय से ही आएगी। सो अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मेरी पैकिंग हो गई है। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं डिनर करने और हमारे फ्रेंड्स से मिलने, क्योंकि फिर मेरी फ़्लाइट है और हमें टाइम नहीं मिलेगा कि हम किसी से भी मिल पाएँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बिल्कुल घर के कपड़ों में ही बाहर जा रही हूँ, बस ऊपर से एक जैकेट डाल ली है एंड आई एम लुकिंग सो लाइफलेस राइट नाउ, क्योंकि पैकिंग वगैरह करते में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं तैयार होती। सो हम ऐसे ही जाएंगे। हम लोग दोस्तों से मिलके आ चुके हैं फाइनली और अब हम सिटी सेंटर आए हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आज सैटरडे है और यहाँ पे इस्तांबुल करके एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो रात में आई थिंक 3-4 बजे तक खुला रहता है। सो होपफुली हमें अच्छा खाना मिलने वाला है। सो अब हम चलते हैं खाना खाने। A few minutes later. हम लोग इस्तांबुल पहुँच चुके हैं और एक इतनी गंदी चोट होते होते बची ना कि सब कुछ ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, तो हमने अभी जल्दी से ऑर्डर दिया है और अब हम यहाँ से टेक अवे लेके जाएंगे। तो हम टेक अवे लेके आ गए हैं और भूख इतनी ज़्यादा लग रही है कि हम घर जाने तक का वेट नहीं कर सकते। सो एज़ यूजुअल हम गाड़ी में ही खाएंगे। तो नाउ इट्स टाइम टू मेक आवर टेबल। और टेबल हम गाड़ी में ऐसे बनाते हैं कि जो हैंड रेस्ट है इस पर पूरा अच्छे से टिश्यू पेपर वगैरह लगा के अब हम इसको एज अ टेबल बना के इस पर खाना रख के खाएंगे। शाबाश बेटा। सो यूजुअली हम लोगों का जो डिनर और सहरी है वो एक साथ ही होती है। हम लोग इतने ज़्यादा भूखे थे कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई फर्स्ट बाइट खाते हुए। मज़ा आ गया। हमारा डिनर और सहरी दोनों हो चुके हैं और इसी के साथ बज गए हैं रात के 3। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर एंड एज यू कैन सी डबलिन लुक्स वेरी लाइवली एंड वाइब्रेंट टुडे। इस टाइम पे डबलिन में रात को आपको सबसे ज़्यादा टैक्सीज दिखेंगी क्योंकि सब लोग पार्टी करके निकल रहे होते हैं। सो एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा टैक्सीज और क्राउड दिखेगा यहाँ पे। मैं ये ट्रक यहाँ पे हर वीकेंड देखती हूँ पर समझ ही नहीं आता कि ये बंदा ऐसा क्या बेचता है। ऐसे कौन से बर्गर्स हैं इसके लिए इतनी लंबी लाइंस लगती हैं यहाँ पे। Day 2. कल का व्लॉग मैं रात में घर आके कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैंने बची हुई पैकिंग वगैरह कुछ नहीं करी और मैं सीधा सो गई। तो इस व्लॉग को मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी दिन का टाइम हो रहा है डबलिन में और मुझे थोड़ा बहुत और कुछ सामान लेना है, तो मैं जा रही हूँ मॉल। और पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं इतनी गंदी हालत में डबलिन में बाहर निकल रही हूँ, बिकॉज आई लिटरली हैव नो टाइम कि मैं अभी शावर लूँ या तैयार हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं घर आके करूँगी। यू विल ओनली फाइंड दिस वेदर कॉम्बिनेशन इन डबलिन, जहाँ पे धूप भी निकली हुई है और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। फाइनली काफ़ी देर की ड्राइव के बाद हम लोग ब्लैंचेस्टाउन शॉपिंग सेंटर पहुंच गए हैं। जिस तरह का आज डबलिन में वेदर हो रहा है ना, मतलब क्या बोलूँ, इतना सनी और इतना अच्छा मौसम डबलिन में यूजुअली होता नहीं है। सो मोस्टली ऐसा समर्स में ही होता है। तो आज का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है टू गो आउट। तो अब हम चलते हैं शॉपिंग के लिए। रोड क्रॉस करना पड़ेगा मुझे बिकॉज आई हैव टू गो देयर। सो रोड क्रॉस करते हैं। So this is Blanchardstown Shopping Center, as you can see. मैं फुटवेयर को लेके तो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ ना, मुझे एक ये पसंद आ गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको लूँ या नहीं लूँ। अगर ले लिया तो मैं इसको कहाँ रख के लेके जाऊँगी क्योंकि मेरे पास जगह तो है नहीं। शॉपिंग इज़ डन। इट्स 6 ऑलरेडी और आज संडे है तो 7 बजे तक सब बंद हो जाता है। तो अब बस हम घर जा रहे हैं। ये अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। मैंने सोचा आप लोगों को एक खूबसूरत सा रेनबो दिखा दूं और ये भी बता दूं कि काफ़ी सारे काम पेंडिंग हैं, तो वो सब कंप्लीट करके डिनर वगैरह करके मैं अब आप लोगों से मिलूंगी सुकून से रात में। 2000 years later. सो आई जस्ट टेकन अ शावर। डबलिन में रात का 3:30 बज रहा है। पैकिंग इज़ ऑलमोस्ट डन, ऑल सेट। सो अब मैं आपसे मिलूंगी पूरा रेडी होके व्हेन आई विल बी लीविंग फॉर द एयरपोर्ट।
जिस चीज़ का डर था वही हुआ, हमारा बैग हो चुका है ओवरवेट। गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि मैं तैयार होकर वापस आऊँगी, सो आई एम बैक अगेन एंड मैं पूरा रात नहीं सोई हूँ। पैकिंग वगैरह, खाने वगैरह में पूरी रात निकल गई। और मेरे साथ ये चीज़ है कि मुझे जिस दिन भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ उसकी एक रात पहले मुझे बिल्कुल भी ढंग से नींद नहीं आती है। सो मैं पूरा टाइम फ्लाइट में आज सोने वाली हूँ। और लास्ट व्लॉग में मैंने मेंशन किया था कि मैं आपको बताऊँगी कि मैं कब इंडिया जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो मैं बताना भूल गई थी। सो मैं अब आपको बता रही हूँ। आज है 8th of April और मैं कल इंडिया पहुंच जाऊंगी, यानी कि 9th को। और मैं इंडिया जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करने। एंड मैं घर पे यूजुअली दिन में काफ़ी बार बात कर लेती हूँ, तो घर वालों को बेवकूफ़ बनाना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा को गलत डेट बताई है कि मैं 9th को यहाँ से निकलूँगी। बट एक्चुअल में मैं 9th को भोपाल पहुँच जाऊँगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर जब मैं अपने पेरेंट्स को ऐसा कोई सरप्राइज़ देने वाली हूँ। सो मुझे नहीं पता उनके रिएक्शंस कैसे होंगे, बट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड एवरीथिंग एंड आई विल शेयर दैट विथ यू गाइज एज वेल। एंड अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए निकलना है। सो बाकी व्लॉग हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ऑल सेट, लीविंग फॉर द एयरपोर्ट। जितना ज़्यादा मुझे टर्बुलेंस से दिक्कत होती है और मोशन सिकनेस होती है, उतनी ही ज़्यादा आज बारिश हो रही है। आई रियली होप कि बारिश जल्दी बंद हो जाए मेरी फ़्लाइट टाइम तक, ताकि अच्छे से टेक ऑफ और मेरा पूरा सफ़र बीते। पूरे डबलिन में इतना ट्रैफिक सिर्फ 2 बार होता है, मेनली 2 टाइम पे। एक सुबह जब लोग ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं और दूसरा जब शाम में ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं। और अगर आपकी सुबह की फ़्लाइट है एंड इफ़ यू आर लिविंग इन डबलिन, यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइम से निकलो ताकि आप अपनी फ़्लाइट मिस ना कर दो, क्योंकि यही मेन रोड है M50 मोटरवे। यहाँ पे तो बहुत ट्रैफिक होता है और यहीं से आप एयरपोर्ट पहुँच सकते हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइम पे निकलो। फाइनली आफ्टर ड्राइविंग फॉर 23 minutes वी हैव रीच्ड द एयरपोर्ट ऑन टाइम लकीली। और मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इंडिया जा रही हूँ बट आई एम वेरी एक्साइटेड। सो बाकी का व्लॉग अंदर कंटिन्यू करेंगे। हम डबलिन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मैं गिरते गिरते बची। सो दिस इज़ डबलिन एयरपोर्ट। चेक इन बैग मेरा जा चुका है, बोर्डिंग पास इशू हो गया है एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द डिपार्चर गेट्स। सो लेट्स गो इन फॉर द सिक्योरिटी एंड बाकी की जर्नी मैं वहाँ से अंदर से दिखाऊंगी। सिक्योरिटी कंप्लीट हो गई है, अब मैं जा रही हूँ गेट पर। काफ़ी अच्छा सामान मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट मुझे कुछ भी नहीं लेना है क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ओवरवेट है मेरे पास, तो अब मैं और कुछ नहीं लेना चाहती। अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो गेट क्लोज्ड है, इसलिए मैं बैठ गई हूँ वेटिंग में। सो जस्ट वेटिंग फॉर द बोर्डिंग टू हैपन और फिर उसके बाद हम जाएंगे प्लेन में। मुझे ड्यूटी फ्री में विक्टोरिया सीक्रेट पे इतनी अच्छी डील दिखी कि उसके बाद मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने ले लिए 3 बॉडी मिस्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले मैं कभी इतनी ज़्यादा शॉपaholic नहीं थी जितनी मैं डबलिन आके हो गई हूँ। मतलब यहाँ पे चीज़ें देख के मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता, सब पैसे मेरे पास से चले जाते हैं और मैं बिल्कुल चीज़ें ख़रीदती जाती हूँ, रुकती नहीं हूँ। बोर्डिंग हो गई है, अब हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ। कॉफ़ी मैंने एक पी ली है क्योंकि मेरा सर दुखता है अगर मैं कॉफ़ी या चाय सुबह सुबह ना पीऊँ तो। सो फाइनली मैं फ्लाइट में हूँ, ऑल सेट टू फ्लाई एंड आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। सो दैट्स माय फ्लाइट और मैं एकदम मिडिल वाली रो में बैठी हूँ। मैं प्लेन में आ गई हूँ, आई एम ऑन माई सीट राइट नाउ एंड मैंने बिना हेडफोन्स के रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी बट आवाज़ उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। सो आई थिंक मुझे जितनी भी मेरी प्लेन में जर्नी है स्पेसिफिकली उसमें हेडफोन्स लगा के ही ब्लॉग करना पड़ेगा ताकि मेरी आवाज़ क्लियरली आए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये बीच की सीट जो है खाली है। सो आई एम श्योर कि मेरी जर्नी बहुत कंफर्टेबल होने वाली है अबू धाबी तक। एंड जो कुछ भी होता है बीच में, जो भी खाना मिलेगा और जैसी भी जर्नी होगी मैं सब ब्लॉग करूँगी। आयरलैंड से इंडिया तक की जर्नी काफ़ी लंबी है तो मैं उसको आपको 2 पार्ट्स में दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।